Goal, nation's leading institute. Hello students, so today I am going to discuss with you all questions of physical chemistry, All India Test Series for NEET 2024 that was held on 10th of December 2023 and the sequence of test flashback 4. तो flashback 4 में जितना क्वेश्चन आया है फिजिकल केमिस्ट्री का that I am going to discuss with you all. So I hope you all are having question with yourself. Let us start the question now. Question number 51. The question says, for the decomposition of HI at 1000 Kelvin, HI का रिएक्शन दिया हुआ, रेट दिया हुआ स्टूडेंट और कंसंट्रेशन दिया हुआ, तो टेक्निक यू नो, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए. डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन नंबर 3 या 2 और 3 को डिवाइड कर दीजिए. तो कॉमन खोजना पड़ेगा कि सिंप्लीफाई किससे करेंगे. देखिए, आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन हम लिख रहे हैं. वी नो द फॉर्मूला, वी विल राइट लाइक दिस, R इज इक्वल टू K HI पावर X. क्वेश्चन में बोला जा रहा, ऑर्डर बताइए. तो ये रहा रेट, आई विल राइट 2.75 into 10 to the power minus 8. This is equal to K. पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, HI का कंसंट्रेशन 0.1 raised to the power x. Then सेकेंड एक्सपेरिमेंट देखिए, इसका रेट दिया हुआ 11. तो वी कैन टेक द सेकेंड वन, 11 into 10 to the power minus 8. This is equal to K 0.2 पावर x. तो पावर ले लिए, पावर दोनों का x ले लीजिए, ये x निकालना है, वी हैव टू फाइंड x. तो डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 विथ 2 या 2/1 कर देते हैं. सेकेंड को ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करिए, 2/1 सॉल्व कर लीजिए. 11 into 10 power minus 8 upon 2.75 into 10 to the power minus 8 is equal to K कांस्टेंट है, कांस्टेंट कट जाएगा, 0.2 divided by 0.1 raised to the power x. जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 4 is equal to 2 raised to the power x. We got the answer. 4 means 2 का square. 2 का square. This is equal to 2 to the power x. 2 और 2 कट गया. X is equal to 2. X is equal to 2. This is given in which option? देख लीजिए. Second option. Second option is the answer. Okay. Move ahead. आगे बढ़ते हैं. So let us move forward now. Just a moment. Now our next question. Our next question, student. Question number 54. We will come towards question number 54. Yes, for a particular zero order reaction, K is equal to this much. For disappearance of a zero order reaction लिखा हुआ क्वेश्चन में, आप जानते हैं जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन टाइम. इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे. वी विल यूज दिस फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर. K इज इक्वल टू A0 माइनस A अपॉन टाइम. K is equal to A0 minus A upon time. क्वेश्चन में फॉर ए पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन K का वैल्यू दिया हुआ 0.025. This is
this is equal to, for the disappearance of A, what will be that concentration of A after 50? Clearly लिखा हुआ initial concentration, clearly दिया हुआ 0.05, 0.5, ये रहा initial concentration. Okay, 0.5 दिया हुआ initial concentration. क्वेश्चन में पूछा जा रहा व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर दिस मच टाइम. फाइनल कंसंट्रेशन पूछा जा रहा, ए लिख लीजिए अपॉन टाइम. टाइम इज गिवन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड. यूनिट पे नजर रखेंगे, देखिए यहां भी पर सेकेंड है और ये भी सेकेंड है. टाइम को हम लोग कैलकुलेट कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू यू विल गेट कंसंट्रेशन ए 0.125, 0.125 is the answer. Formula based question था ये. Option number 3, third option is the answer. Third option is the answer, student. Okay. Now come towards question number 57. Let us move towards question number 57. Okay. So question number 57 में आते हैं. क्वेश्चन को पढ़ लीजिए. हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, केएच का वैल्यू दिया हुआ. द वैल्यू ऑफ केएच इज गिवन. वैल्यू ऑफ केएच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, 4.34 into 10 to the power 4. If partial pressure of oxygen in air, partial pressure दिया हुआ 0.4 atm. यूनिट पे नजर रखेंगे, atm atm में वो कैंसिल्ड हो जाएगा. कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर. नंबर ऑफ मोल तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, हेनरीज लॉ. फॉर्मूला जानते हैं, P इज इक्वल टू KH into मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व. ये फॉर्मूला. तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 57, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज नॉट गिवन. सो व्हाट यू हैव टू डू, वाटर का नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ तो 1 लीटर वाटर ले लीजिए. लेट वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 लीटर. 1 लीटर वाटर में नंबर ऑफ मोल 55.55. 1 लीटर वाटर में मोल कितना होता, सभी बच्चे जानते हैं. 1 लीटर ऑफ वाटर 55.55. क्यों? क्योंकि वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml. अब जानते हैं वाटर का डेंसिटी 1 kg पर लीटर. 1 लीटर वाटर का मास 1 kg. 1 kg माने 1000 ग्राम. 1000 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करिए 1000/18, ये हो जाएगा 55.55. अब इसे पुट कर दीजिए, आंसर आ गया. प्रेशर P का वैल्यू दिया हुआ 0.4. दिस इज इक्वल टू KH. KH का वैल्यू दिया हुआ 4.34 इंटू 10 to the power 4. नंबर ऑफ मोल ले लीजिए गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस प्लस वाटर. जनरली हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर कर देते हैं वाटर के कंपैरिजन में. तो यहां पे ले लेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. ये फॉर्मूला को लगाएंगे, दिस फॉर्मूला, एवरीथिंग इज गिवन. 0.4 इज इक्वल टू 4.34 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, माने किस गैस का जिक्र हो रहा, ऑक्सीजन का, अपॉन 55.55. जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट द आंसर. तो the answer will be 5.1 into 10 power minus 4. 5.1 into 10 power 4 mole. This is the answer. 5.1 into 10 to the power minus 4. ये किस ऑप्शन में दिया हुआ? It is given in option number 2. तो 57 का आंसर will be option number 2. Okay. Okay, students. So let us move forward now. After 57. After question number 57, let us see
After question number 57, the question number is 60. Calculate the equilibrium constant for the reaction. ये reaction दिया हुआ, K का वैल्यू पूछा जा रहा, Kc. तो उसके लिए पहले आपको E नॉट निकालना पड़ेगा. जरा ध्यान से देखिए. Let us see the result. +2 से बढ़कर +3, यानी ये ऑक्सीडेशन और देखिए सीरियम +4 से घटकर +3, ये रिडक्शन हुआ Ce का, ऑक्सीडेशन हुआ आयरन का, और रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ. गौर से देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ. ई नॉट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. पहले ई नॉट निकालेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. कैथोड माने जिसका रिडक्शन हुआ, देखिए आयरन का हुआ ऑक्सीडेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और रिडक्शन होता है कैथोड पर. रिडक्शन किसका हो रहा है? सीरियम का. तो सीरियम का रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ 1.44 माइनस एनोड माने ऑक्सीडेशन किसका हुआ? आयरन का एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ 0.68. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60 में पहले ई नॉट जब हम लोग निकालेंगे तो ई नॉट का वैल्यू आएगा 0.76 वोल्ट. ये निकल गया. लॉग 10 केसी आप जानते हैं, नस्ट इक्वेशन लिखेंगे और नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. तो ई नॉट का फॉर्मूला, यू नो फॉर्मूला ऑफ ई नॉट. तो पहले नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं. ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 kc. यही तो k पूछ रहा है स्टूडेंट, log बेस 10 kc. और इक्विलिब्रियम का जिक्र हो रहा क्वेश्चन में, तो इक्विलिब्रियम में e का वैल्यू क्या हो जाएगा? e का वैल्यू होगा 0. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो log बेस 10 kc, जब e का वैल्यू 0, when e 0, तो जब इसको सॉल्व करिए, इट विल बी n e नॉट अपॉन 0.059 n. अब सवाल ये कि n का वैल्यू क्या, चेक कर लीजिए. +2 से बढ़कर +3, +4 से बढ़कर +2. जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, द वैल्यू n इज इक्वल टू 1. n का वैल्यू आया 1, तो 1 ले लीजिए. ई नॉट वी गॉट 0.76 डिवाइडेड बाय 0.059. जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 12.38 के आसपास. द आंसर विल बी 12.88. और लॉग 10 केसी निकालिए. इसके बाद एंटी लॉग का वैल्यू, इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में. जब एंटी लॉग निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा, जब एंटी लॉग निकालिएगा कैसे निकलेगा? केसी इज इक्वल टू एंटी लॉग, उसका एंटी लॉग. व्हेन यू विल कैलकुलेट, द एग्जैक्ट आंसर विल बी 7.6 into 10^12. 7.6 into 10^12, and the option is fourth option is the correct answer. बाकी कैलकुलेशन है, that value will be given anti-log, उसके लिए आप घबराइए नहीं. Okay, move forward. Question number, we will come towards our next question. After 60, it's question number 63. It's question number 63. Benzene freezes at 5.5 डिग्री सेल्सियस. बेंजीन का अपना प्योर फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ 5.5 डिग्री सेल्सियस. एट व्हाट टेम्परेचर विल अ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा, प्योर बेंजीन का दिया हुआ. तो सबसे पहला काम ये करना है कि आप पहले मोलैलिटी निकाल लीजिए. दिस इज क्वेश्चन नंबर 63. सो व्हाट वी विल डू, पहले नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस. देखिए बेंजीन का सॉल्वेंट बेंजीन है और जो सॉल्यूट है दैट इज C4H10, दैट इज द सॉल्यूट, वो दिया हुआ ब्यूटेन. तो इसका पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए.
number of mole of butane C4H10 दिया हुआ 10.44 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास 58, ब्यूटेन का मोलर मास आएगा 58, तो आया 0.18 नंबर ऑफ मोल ऑफ ब्यूटेन वी गॉट। नाउ मोलैलिटी निकाल लीजिए, मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास दिया होगा क्वेश्चन में, चेक करिए 200 ग्राम ऑफ बेंजीन, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ 200 ग्राम, ये ग्राम में है, ऊपर में 1000 लगाइए तो ये निकल जाएगा मोलैलिटी। सो व्हेन यू विल कैलकुलेट मोलैलिटी इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.9। अब डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला पुट करिए, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। केएफ का वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन 5.12, अब मोलैलिटी निकल गया इंटू 0.9। जब इसको सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 4.608। ये डेल्टा टीएफ निकला। अब प्योर बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, माइनस कर दीजिए तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा, तो दोनों को माइनस करिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो 5.5, ये प्योर बेंजीन माइनस 4.608, इसको सॉल्व कर लीजिए द आंसर इज 0.89 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इज द आंसर। तो क्या करना था, प्योर सॉल्वेंट का दिया हुआ तो डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ओके, मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। वी विल कम इन क्वेश्चन नंबर 66। ओके, come towards question number 66. A reaction is spontaneous at low temperature. Spontaneous at low temperature. तो जब भी क्वेश्चन में spontaneity का जिक्र होगा, whenever there is talk of spontaneity, फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा G is equal to delta H minus T delta S. Yes, this is the formula. और spontaneity का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज अ क्वेश्चन, पर्टिकुलरली इन नीट एग्जामिनेशन। डेल्टा जी नेगेटिव लाना है स्टूडेंट, डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए देख लीजिए ये प्रोसेस, डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव। अगर आपको डेल्टा जी नेगेटिव लाना है तो बाकी तो मैथमेटिक्स है, नेगेटिव लाने के लिए ये वैल्यू और ये वैल्यू को जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। तो फॉर डेल्टा जी टू बी नेगेटिव हम लोग को स्पॉन्टेनिटी देखना है, स्पॉन्टेनिटी। तो डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लीजिए, डेल्टा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे, आंसर आ गया, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे, वी विल गेट द आंसर स्टूडेंट। तो इसका आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, ये क्लियर है एकदम। The option 3 is the correct answer. Delta G negative. Okay. तो एक चीज खाली याद रखना है, spontaneity के लिए we need delta G to be negative. ये पहले से डेल्टा H नेगेटिव है तो नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करेंगे तभी तो नेगेटिव आएगा। इसलिए spontaneity के लिए द क्वेश्चन से reaction is spontaneous at low temperature but non spontaneous at high temperature. टेम्परेचर को कम करना है तब डेल्टा जी नेगेटिव लाना है और हाई टेम्परेचर पर भी नेगेटिव लाना है। तो बाकी यू नो इट्स मैथमेटिक्स, नेगेटिव में नेगेटिव जोड़ेंगे तब नेगेटिव आएगा, आंसर आ गया। ओके, तो इसे याद रखेंगे, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। ओके, सो स्टूडेंट्स वी वेर इन क्वेश्चन नंबर 69 को ध्यान से देखिए। x प्लस वाई गिव्स z प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई गिव्स z प्लस डब्ल्यू, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का दिया हुआ। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, व्हाट विल डू इन दिस क्वेश्चन, सबसे पहले वी विल फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यू मस्ट नो द फॉर्मूला kf, ये अगर याद नहीं रहेगा तब तो मुश्किल है। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, केएफ और के भी दिया हुआ, तो पहले आप के निकालिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो केएफ का वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 रेज टू द पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कितना आया 10, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10। नाउ डेल्टा जी, क्वेश्चन में मांग क्या रहा, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, फॉर्मूला आप जान रहे हैं -2.303, तो राउंड ऑफ फिगर में -2.3 ले सकते हैं आप लोग, -2.303 RT log base 10 Kc, दिस इज द फॉर्मूला, -2.3, R का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, 8.3 टेम्परेचर इज गिवन इन क्वेश्चन। अच्छा, तो ln के टर्म में बोल रहा है, तो ln के टर्म में ले लीजिए, लेट अस टेक इन द टर्म्स ऑफ ln, उससे भी बना सकते हैं आप। तो ln के टर्म में फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे माइनस, ये तो और इजी है, -RT ln नेचुरल लॉग के टर्म में, क्योंकि ln का वैल्यू दे दिया, आप 2.303 भी लेकर बना सकते हैं। ln 10 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, दैट इज 2.3, देखिए ln 10, ये है ln 10 का वैल्यू दिया हुआ 2.3, वैल्यू पुट कर दीजिए, -8.314, टेम्परेचर इस 27 डिग्री दिया हुआ, 300 केल्विन इनटू ln के, ये रहा फॉर्मूला ln के, और ln 10 का वैल्यू दिया हुआ देख लीजिए 2.3, बाकी मल्टीप्लीकेशन है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। जब इसे सॉल्व करेंगे आएगा 573.66, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, द आंसर विल बी -5.7 किलो जूल। -5.7 किलो जूल, यानी ये लगभग राउंड ऑफ फिगर में दिया हुआ आंसर लगभग 6 जूल, -6, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर स्टूडेंट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन 3 इज द आंसर। लेट अस मूव फॉरवर्ड नाउ। आफ्टर 69 इट्स 73, तो और इजी क्वेश्चन है फॉर द एलोट्रोपिक। जरा क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, सी द क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन को पढ़िए। कार्बन डायमंड कन्वर्ट व कार्बन ग्रेफाइट में एंथैल्पी चेंज -1.89 किलो जूल। तो अगर 6 ग्राम डायमंड को कन्वर्ट करेंगे तब वैल्यू कितना होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है। ये 1 मोल, देखिए कार्बन डायमंड को कन्वर्ट किए कार्बन ग्रेफाइट में, ये दिया हुआ क्वेश्चन में -1.89 किलो जूल, 12 ग्राम पर मोल। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 12 ग्राम कार्बन को कन्वर्ट किए तो वैल्यू कितना दिया हुआ -1.89 किलो जूल फॉर द इलेक्ट्रोपिक चेंज। कार्बन डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हुआ इन द फर्स्ट केस। ओके, तो देख लीजिए पर मोल, यहां पे पर मोल रहेगा क्वेश्चन में, पर मोल नहीं दिया हुआ तो 1 मोल ले लीजिए, 1 मोल माने 12 ग्राम, 12 ग्राम का कन्वर्जन हुआ तो डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ -1.89, तो 6 ग्राम डेल्टा एच इक्वल टू, इसको हाफ कर दिए, -1.89 अपॉन 2, तो -0.945, -0.945। ओके, तो मोर देन इन द सेकेंड केस बाय 0.9, ये हो जाएगा आंसर। आंसर 4 इज द आंसर। तो सेकेंड केस में कितना आया -0.95, तो फर्स्ट केस में जब तुलना करेंगे तो इतना से ज्यादा है, दुगना है ये, इसलिए इसका पर्याप्त आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी मोर देन इन द सेकेंड केस। सेकेंड केस में इतना आया, अब पहले कितना था
पहले इसका दुगना था, तो फर्स्ट केस को सेकंड केस से कंपेयर करेंगे तो इससे ज्यादा है, तो आंसर विल बी 4. 4 इज द आंसर. ओके, लेट अस मूव अहेड नाउ. आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 73. स्टूडेंट, कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 75. Again an easy question, and it is particularly for NEET entrance examination. The four quantum numbers for last electron of Z equal to 11. 11 means we are talking about sodium. We are talking about sodium. तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए. नहीं दिया हुआ एलिमेंट, आप Z11 ही लेकर बनाइए. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s, 3s. 4 क्वांटम नंबर, तो n इक्वल टू 3. s के लिए अब जानते हैं l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर. कोई भी s सबशेल, l का वैल्यू 0. सिंगल और बाइटल, तो m का वैल्यू ऑब्वियसली 0 और s इक्वल टू प्लस हाफ. s इक्वल टू प्लस हाफ. दिस इज द आंसर. 3 0 0 प्लस हाफ, 3 0 0 प्लस हाफ. सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. सेकंड ऑप्शन इज द आंसर. दिस इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. ओके, come towards another question. Formula based question है ये. Question number 77. मास दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, वेवलेंथ, कुछ बच्चों को याद है. यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. h अपॉन √2ke इंटू m. इस फॉर्मूला को याद रखना. h का वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट, ये याद रखना. प्लैंक कांस्टेंट 6.626. सबका वैल्यू पुट कर दीजिए. 6.626 इंटू 10⁻34. ये h का वैल्यू. देन ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ 10⁻⁻25 इंटू मास इज गिवन 9.1. एग्जाम में अगर ये कैलकुलेशन करना है तो 9.1 को आप 9 लेकर बनाइएगा. तो आफ्टर कैलकुलेशन व्हेन यू विल कैलकुलेट इट, द आंसर विल बी 8967 इंटू रेस्ट इज कैलकुलेशन. यहां पर आपका कैलकुलेशन का स्किल चेक हो रहा है. 10⁻10. अब ये मीटर में, मगर ऑप्शन में दिया हुआ नैनोमीटर में. नैनोमीटर के लिए 10⁻9 से डिवाइड कर दीजिए. 10⁻9 से जब भाग करेंगे तो इट्स आंसर विल बी 896.7 नैनोमीटर. 896.7 नैनोमीटर. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, स्टूडेंट. ओके, मूव अहेड नाउ. Okay, students, now come towards question number 80. Question number 80. The solubility of AgCl. AgCl salt का solubility दिया हुआ और वैल्यू बहुत कम है, 10⁻⁻10. अब solubility AgCl का कैल्शियम क्लोराइड में कितना होगा? इस क्वेश्चन को तो पहले मार्क कर लीजिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सच क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन ऑल्सो. तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिखेंगे. We'll write the reaction, student. AgCl Ag plus and Cl minus. इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C 0 C माइनस S. S को बोलते हैं सॉलिबिलिटी. ये S और ये S. अब इस सॉल्ट का सॉलिबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा? दिस इज द क्वेश्चन. जब कैल्शियम क्लोराइड को इसमें डाल दीजिए, अब इसमें CaCl2 का ऐड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स किए, ये CaCl2, ये टूटेगा Ca2 प्लस
N2Cl माइनस, इसका वैल्यू दिया हुआ 0.04, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, खत्म हो जाएगा ये। इनिशियली तो बनेगा नहीं, कुछ देर के बाद इट विल बी फिनिश्ड। ये 0.04 और ये भी 0.04, तो ध्यान रखेंगे। कॉमन आयन है क्लोरीन, क्लोरीन इज द कॉमन आयन, दोनों में Cl माइनस कॉमन है, तो नया सॉल्युबिलिटी क्या होगा CaCl2 के डालने से, ये पूछा जा रहा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट अस सी द कैलकुलेशन। तो KSP, you know this is equal to Ag plus into Cl minus। स्टूडेंट KSP का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट 4 into 10 to the power minus 10, 4 into 10 power minus 10 Ag प्लस, ये दिया हुआ देखिए 4 into 10 power minus 10, K का वैल्यू पुट कर दिया हम, KSP का वैल्यू पुट कर दिए, Ag प्लस S into Cl minus S plus 0.04, S plus 0.04। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, when you will calculate it, तो you will get the result S is equal to 4 into 10 power minus 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये ट्वाइस है, लुक हियर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, you have to multiply with 2। ये 2 मोल है, ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये सब मिस्टेक होता है एग्जाम में। 0.04 into 2, ये हो जाएगा 0.08, it will be 0.08, और तो ये 0.08 ले लीजिए, ये 2 से मल्टीप्लाइड है, और इसकी तुलना में ये कमजोर होता है, इसको आप क्या कर दीजिए, इसके कंपैरिजन ये कमजोर है, इसको ठीक से लिखिए, इट इज 0.08, यस 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसके कंपैरिजन ये वैल्यू खत्म, कमजोर है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो जो S का वैल्यू आएगा ये होगा 4 into 10 raised to the power minus 10 upon 0.08। तो when you will calculate it, ये होगा 5 into 10 power minus 9, 5 into 10 raised to the power minus 9, 5 into 10 power minus 9। देख लीजिए, एकदम क्लियर है, ऑप्शन है, ध्यान रखेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है। ओके, मूव अहेड नाउ, मूव अहेड इन अनदर क्वेश्चन। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 80। मूव फॉरवर्ड, आफ्टर 80 इट्स क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86, ये तो और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट दिया हुआ, हाफ लाइफ पूछ रहा, ये तो इट्स एन इजी वन। यू नो द फॉर्मूला, half life is equal to 0.693 upon K। तो नीट में या एग्जाम में जब सॉल्व करिएगा तो 0.69 को आप 0.7 लेकर बनाइएगा, जल्दी बन जाएगा। 0.693 डिवाइडेड बाई K 5.5 इंटू 10 raised to the power minus 14, और ये पर सेकेंड है, ये ऊपर चला जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम आएगा सेकंड में, उसको 0.7 लेकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन है, यू डू बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 86 जब आप सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 1.2 इंटू 10 raised to the power 13, 10 power 13 सेकेंड, 1.26 इंटू 10 raised to the power 13। ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, let us move forward now in another question. Question number 89, the Ventouse factor for 0.1 m aqueous solution। Now you see the question, odd one, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा तभी बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट कर दिया गया। क्वेश्चन ने पूछ रहा कि I का वैल्यू ऑड नंबर में किस में होगा, तो अब जानते हैं ये NaCl, Na प्लस Cl माइनस, I का वैल्यू 2 ऑड नंबर नहीं है, 2 है इवन नंबर, इसलिए ये तो होगा नहीं। KCl को तोड़िए, K प्लस Cl माइनस, I का वैल्यू 2, ये भी आया इवन नंबर। MgSO4, Mg2 प्लस SO42 माइनस, Mg2 प्लस SO42 माइनस, 2 पार्टिकल में टूटा, तो I का वैल्यू फिर आया 2, ये सब इवन है, तो आंसर हो जाएगा 4। चेक कर लीजिए, K2SO4 का आयनिक रिएक्शन लिखिए, ऑड नंबर में किसका I का वैल्यू होगा। अब बाकी मोलैलिटी का यहां कोई यूज नहीं, मोलैलिटी का कोई यूज नहीं, तो ये बनेगा 2K प्लस
और SO4 2 माइनस, तो ये रहा 2 और ये रहा 1, तो I का वैल्यू हो जाएगा 3। 2 मोल बना पोटेशियम और 1 मोल बना सल्फेट, अगर ये 1 मोल ले लें तो I का वैल्यू 3, यही हो जाएगा आंसर। ऑड नंबर में यही है, तो ऑप्शन 4th इज द आंसर, 4th ऑप्शन इज द आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये ट्रिक वाला क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाना था हम लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, ये तो और इजी है। क्वेश्चन नंबर 92, ये सब नीट का बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑल कोलिजन्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ऑल कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर्म्स प्रोडक्ट। ये आप जानते हैं, सभी कोलिजन से प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें ओरिएंटेशन सही होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन पार्टिकल के टकराने का एक तरीका, देयर इज प्रॉपर ओरिएंटेशन शुड बी देयर। तो ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा ऑल कोलिजन फॉर्म्स प्रोडक्ट, नो, assertion is false, ये गलत है, सभी कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा नहीं। only those collision, अब जरा रीजन में आइए, only those collision forms a product which have correct orientation, which have correct orientation, देख लीजिए, correct orientation and sufficient kinetic energy, यानी रीजन सही है, assertion false है। तो A is false, R is true. This is given in option 2. Option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 96. The freezing point of solution prepared by इतना ग्राम of non-electrolyte and 20 ग्राम of water is इतना। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप जानते हैं 273। तो पहले डेल्टा TF निकालिए, डेल्टा TF 273 माइनस 271.9, तो सबसे पहले डेल्टा TF निकालेंगे हम लोग, तो इट विल बी 1.1 के आसपास। केल्विन ले लीजिए या सेल्सियस लीजिए, आप जानते हैं चेंज चाहे सेल्सियस में या केल्विन में इट इज सेम। ये निकल गया डेल्टा TF। तो आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, फॉर्मूला पुट करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इज इक्वल टू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 KF इनटू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर, ये स्मॉल m मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में, तो ऊपर में क्या लगा दीजिए 1000, सभी का वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल्टा TF 1.1, KF का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, ऐसे भी वाटर का 1.86 होता है, वाटर का KF का वैल्यू 1.86, इसे मेमोराइज कर लीजिए। मास 1.25 ये दिया हुआ, मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास इज गिवन इन क्वेश्चन 220 ग्राम दिया हुआ, 20 ग्राम, ऊपर में 1000, बाकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। आफ्टर कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास विल बी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 105.68, यानी 105.68 माने 105.68, ये रहा आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। सिर्फ मैथमेटिक्स था और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। मूव अहेड नाउ, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 99, this is the last one. What question says 0.1 molar aqueous solution of electrolyte AB3 is 90% ionized. इसमें कैलकुलेशन है, ध्यान देंगे। AB3 का जब आयनिक रिएक्शन लिखेंगे A3 प्लस एंड 3B माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा, ये बनेगा अल्फा और अल्फा। कितना परसेंटेज 90%, तो 1 का 90% कितना 0.9, तो ये बना 0.9
अल्फा निकाल लिए 0.9, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िए, आई का वैल्यू टोटल पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, तो जब ऐड करिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1.9, तो 0.9 कटेगा, देखिए ऐड करना है 1 माइनस 0.9 प्लस 0.9 प्लस 0.9, सॉल्व करिए, आंसर कितना आया 1.9, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस, ओ दिस इज 3 अल्फा, लुक हियर दिस इज 3 अल्फा, ये याद रखेंगे नहीं तो यही सब मिस्टेक हो जाएगा एग्जाम में, दिस इज 3 अल्फा, 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 0.9 इंटू 3, 0.9 इंटू 3, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.9 कट जाएगा, तो आंसर विल बी 2.7, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, लेट अस कैलकुलेट इट, इसको थोड़ा बढ़िया से कैलकुलेशन करिए। ओके स्टूडेंट्स, आई एम कैलकुलेटिंग AB3 A3 प्लस 3B माइनस 1 0 0 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये अल्फा, तो 90% दिया हुआ, तो अल्फा का वैल्यू 0.9, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.9, तो आप जानते हैं कैसे कैलकुलेशन होगा, सब इक्विलिब्रियम में जितना है सबको ऐड कर दीजिए, 1 माइनस अल्फा, ये 3 है तो 3 से गुना कर दिए, 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, देखिए जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा, तो आई का वैल्यू आएगा 1 प्लस 3 अल्फा, यस 1 प्लस 3 अल्फा इज द आंसर। सबको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, ये प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 अल्फा, और अल्फा का वैल्यू कितना 0.9, 0.9 गुना 3 2.7, 2.7 प्लस 1, ये आया 3.7, ये निकला आई का वैल्यू। अब क्वेश्चन में मांग क्या रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो पहले डेल्टा टी भी निकाल लीजिए, डेल्टा टी भी आई इंटू के बी गुना मोलैलिटी 0.1 मोलल क्लियरली दिया हुआ, सबका वैल्यू दिया हुआ, आई निकाल लिए 3.7, केबी का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, और ऐसे भी वाटर का 0.52 होता है, इसे रट जाना है, और मोलैलिटी इज गिवन इन क्वेश्चन 0.1, मेन था ये आई का वैल्यू अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन बन गया। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे 3.7 इंटू 0.52 इंटू 0.1, दिस इज 0.19, चाहे आप सेल्सियस में लिखिए या केल्विन में लिखिए, चेंज तो कांस्टेंट रहता। अब प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373, 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं 373 में इतना ऐड कर दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 373 जोड़ दीजिए, तो 373.19 केल्विन, 373.19 केल्विन क्लियरली दिख रहा, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वे डिस्कशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। ओके, थैंक यू।